कि आपने मेरी अब तो मुक रही है चवलियाँ में मारूं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय मिलियनेरो। बचपन की एक याद है विच इज़ लॉलीज, ठीक है, जिसको हम पॉप्सिकल भी बोलते हैं। दिस कैन मेक यू अ मिलियनर। आपको शायद बनाएगी, इन तीनों को यकीनी इंशाल्लाह बना देगी। और मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन पहुँच गए वहाँ पे, बट वो मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने कहा था कि अम्मी अब्बू को नहीं बताते, देर प्रैक्टिसिंग दैट, उसकी ना वो उसको उस पर अमल कर रहे हैं, लिहाजा मैं कहता हूँ अभी नहीं पहुँचे। दिस इज़ वसी अली सिकंदर। ये अपना पॉप्सिकल्स बनाते हैं, आला किस्म की पॉप्सिकल्स बनाते हैं, 4-5 साल से बनाते आ रहे हैं एंड ये आइसक्रीम बेचते आ रहे हैं। इनकी 12 ब्रांचेज़ हैं माशाल्लाह एंड 99 रुपये से शुरू होती है, 320 रुपये तक जाती है। कम ही प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के दैट हैव एक्चुअली इम्प्रेस्ड मी। इम्प्रेस तो एक यार बहुत नीचे दर्जे का लफ्ज़ है। आई वुड इवन से कि मुझे ना आई फॉलन इन लव विद दिस। मुझे यानी इतना फ़ख्र हो रहा है ना विद दिस प्रोडक्ट कि मुझे अब वो मिल गया एक वाहिद प्रोडक्ट जिसमें मैं कह सकता हूँ कि यार अगर हमारे वहाँ से बाहर से इंपोर्ट होती है ना मैकडॉनल्ड्स या KFC, जिस यानी द होल थिंग दैट क्रिएटेड द बर्गर बच्चा, यस अमेरिका का बच्चा ये खाएगा, अमेरिका का बच्चा इसको तरसेगा इंशाल्लाह वन डे वेरी सून। मैं अक्सर आपको ये भी कहता हूँ कि यार पार्टनरशिप मत करो, इनकी हो गई है तो अब निभानी पड़ेगी। बट द जर्नी गोज रियली बैक। 8-9 साल से आप पहले जानते हो, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट वेंचर टुगेदर। इनका पहला वेंचर नहीं है और इनके डायनामिक्स बन चुके हैं। बेन जेरी और ये भाईजान एलेक्स बीच में डाल दिया हमने, ठीक है, हमारे अपने देसी वर्जन्स। दीज आर आवर हीरोज़ और मैं आपको बताता हूँ क्यों हीरोज़ हैं। ब्रांड का नाम है फ़रोज़ी। आप लाहौर आके इस्लामाबाद जाके चेक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं frozy.pk एंड यू विल गेट ऑल द ब्रांचेस। या ये गूगल पे सिंपल लिखें, गूगल लोकेशन में आ जाता है। डिलीवरी भी करते हैं 99 रुपये में प्लस 50 रुपीज़ यानी 150 रुपये में ये आपके यहाँ डिलीवर भी हो जाएगी। सिर्फ एक मंगवाएं, सिर्फ चखने के लिए, एंड देन यू काइंड ऑफ अग्री विद मी एंड आप में भी यानी वो जो फीलिंग है आ जाएगी कि यार आज़ाद झूठ नहीं बोल रहा था, वाकई ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और आखिर में मैं आपके साथ एक फ्रेंचाइज इन्हीं की अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करूँगा और मैं कम ही फ्रेंचाइजेस को बैक करता हूँ। 5 लाख में आप इनकी की सक्सेस में हिस्सा ले सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आस्किंग सवाल। अच्छा वैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि हमें आइसक्रीम वाले बिजनेस में जाना चाहिए? अच्छा, हुआ ऐसे था कि इसकी बिगनिंग की स्टोरी ऐसे थी कि मुझे काफ़ी देर से मैं छोटे छोटे वेंचर्स कर रहा था, डिफरेंट चीज़ें करने का मुझे शौक था। तो अल्टीमेटली जब एक मुनासिब बजट मेरे पास इकट्ठा हुआ तो मुझे था कि मैं कुछ स्टार्ट करूं। तो इसी दौरान मेरे फ्रेंड से फेसबुक पे कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है। तो उसने मुझे एक वीडियो शेयर की रोल आइसक्रीम की, ठीक है। तो उसमें मजाक में नीचे बात होगी कि मैं शुरू करूं। वो कहता चल तो जाएगी लेकिन तू शुरू नहीं कर सकता, ठीक है। उसने मुझे काइंड ऑफ चैलेंज दे दिया। देन आई पार्टनर अप विद समवन, ठीक है, समवन इज अदर देन दिस टीम, ठीक है। पार्टनर अप किया, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि जो उसकी मुझे कॉल आई, वो मेरे ना वो बिल्कुल पेमेंट की डेट आई हुई है, हमें आगे पेमेंट्स क्लियर करनी है। तो ही सेड के मेरे भाई नहीं मान रहे, तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा मेरा तो एंड टाइम पे कल पेमेंट करनी है, ये पीछे हो गया, मैं क्या करूं, ठीक है। मैंने फ़ौरन से अपने सर्कल में देखा कि अच्छा यार मैं किससे बात कर सकता हूँ, एक ऐसा बंदा जो अपनी सेल्फ इनकम पे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये किसी के पैसे से कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पाएगा तो आई हंटेड अली, ठीक है, कि अली उस टाइम ब्लॉगिंग, मार्केटिंग और डिफरेंट चीज़ों में था। ही इज़ अ सेल्फ फाइनेंस गाय, ठीक है। उसकी मुझे ये बात अच्छी लगी तो मैंने इसको एक कॉल की है। लिटरली उस कॉल के बाद इसकी पेमेंट थी मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो ऐसा दैट्स गुड मैन, ठीक है। ही लाइक द सो आई बिलीव्ड इन द आइडिया। मैं एक दिन जाकर उसके घर मिला, वी मेड अ प्लान ऑन एक्सेल शीट एंड वी सेड कल से काम कर रहे हैं हम लोग, दैट इज इट, ठीक है जी। वो इन हो गया, ठीक है। अब अली जब इन हुआ तो आई सेड के हमें ना एक डिपार्टमेंट है जो मतलब चीज़ें ढूंढने का है सारा कुछ, तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए, वो है सिकंदर, आवर थर्ड पार्टनर, द रिसोर्स गाय। बेसिकली सिकंदर मेरे साथ काम पहले से कर रहा था। हम इवेंट मैनेजमेंट में थे और हमने 3 से 4 साल अच्छे इवेंट्स लाहौर में किए हैं। उसका हमारा एक अलग स्टोरी है, उसको फिर किसी टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट फाइनल अप की, देन हमारी स्ट्रगल स्टार्ट होगी। अब अभी तो हम थोड़े बड़े लग रहे हैं, पहले हम छोटे थे काफ़ी छोटे थे, कोई हमारी बात को सीरियसली लेता था। अच्छा, शुरू में जब हमने जगह एक्वायर करनी थी ना, उसके लिए लोगों से मिलना, हम बच्चे हैं उनके लिए, वो हमें सीरियस नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट टैक्टिक्स भी इवन यूज़ किए। वही प्रेफर के कॉल पे बात करो, भारी आवाज़ से बात करो, काम आ जाएगा।
हम लोगों की जनरेशन आई डोंट थिंक सो स्टेट मेंटालिटी वाली है, एक थी जनरेशन बट हम वो लोग नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिजनेस ये नहीं होता कि चौधरी साहब बैठे हुए और नहीं वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा। उसके बाद ना एक इवेंट्स का कॉन्सेप्ट चला था, कोक फेस्ट टाइप ना, फूड इवेंट्स। उन्होंने अपना पहला इवेंट करवाया, ठीक है। हमें पता लगा, हमने कहा कि यार और इससे अच्छा चांस नहीं मिलना। 5,000 में कियोस्क दे रहे थे, ठीक है। बजट भी हमारे शॉर्ट। हमने कहा यार हम खुद इंटरनली डाउटफुल थे प्रोडक्ट के लिए। मार्केट में प्रोडक्ट टोटली नहीं थी, कोई नहीं लेके आया हुआ था। रोल आइसक्रीम, ठीक है, आइसकल ब्रांड है जिसकी हम बात करें, ठीक है, उसको कोई नहीं मार्केट में लेके आया था। वी वर इनर हम डाउट में थे, लेकिन बाहर हम शो करते थे कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इंटरनली डिसाइड किया यार चेक भी हो जाएगी, इज्जत भी रह जाएगी, मॉल भी हमें कह रहा है कि यार तुम नहीं चला सकते, ठीक है। तो हम इवेंट करते हैं। दूध का दूध पानी का पानी। इवेंट ठीक 1 हफ्ते बाद था। हमारे पास उस मशीन के अलावा, ठीक है, जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे मतलब हमने 1 महीना पहले आइसक्रीम बनाई है। अपने हाथ से खुद बना के ट्राई ऐसे किया कि होता है, कैसे ठीक बनती है, है। उसमें बड़ा कुछ हुआ है, ठीक है। 2 दफ़ा मेरे घर की वायरिंग जली, ठीक है। वो 3 फेज़ मशीन थी, तो मुझे नहीं आइडिया था, फिर पता लगा 3 फेज़ क्या होता है, सारा कुछ, ठीक है। वायरिंग भी सीख ली। ठीक है, वो सारा कुछ ठीक किया। अच्छा, हम कर आके उस इवेंट पे चले गए। 5,000 में हमारा पहला जो जर्नी था स्टार्ट होगी, ठीक है, वो हमने उधर दे दिया। हमने 1 हफ्ते में घर से एक टेबल शेबल इकट्ठा किया, चीज़ें इकट्ठी की, और हम मशीन लेके हम तीनों पहुंच गए। कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई कुछ नहीं। इवन कि मैंने उस दिन एक हायरिंग की थी ऑन द गो कि यार आ जाओ। लिटरली उसने कुछ नहीं भी किया, पीछे खड़ा था, सारी तस्वीरों में आप देख क्योंकि सकते वो हैं। प्रोडक्ट ऐसी थी ना उसको बनानी आती थी ना हमें परफेक्शन थी, तो हमने उसी टाइम सीखना था सबने मिलकर। एग्जैक्टली मैंने एक महीना काम करके मैंने वो सारी प्रैक्टिस सीखी। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ पे थाईलैंड में, उनसे कुछ हेल्प ली, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सारा रेसिपी टूस लेके एंड तक हमें गाइड किया। अल्टीमेटली हमारी रेसिपी बन गई, हमें बनानी आ गई, लेकिन अब सिर्फ बनानी ही मुझे आती है, ठीक है। मैंने अब इस तरह के उतने काम, ठीक है, तोड़ फोड़ सब कुछ बना लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली और इतना फीडबैक आ जाए नहीं होता। लिटरली मेरे ग्लिस्टर थे फर्स्ट डे। वो मशीन चला चुका हूँ बिकॉज आई लॉन्च्ड अ ब्रांच इन दुबई। बड़ा मुश्किल है, इवेंचुअली आपके डोले निकल आते हैं, इट्स रियली हार्ड। Absolutely. So I was taking the money, मैं वहाँ पे पैसे पकड़ा था लोगों से, and I was telling him यार बनाते जाओ। मैंने तो 50 लोगों से पैसे पकड़ लिए। ये पैसे पकड़ी जा रहा था, मैं इसे कह रहा था बस कर बस कर दे। मैंने कहा आ रहे हैं, मैं ना क्यों करूँ भाई, दे रहे हैं ना वो लोग। इसने ऑर्डर लेता गया, मैं बनाता गया। तो 3 दिन हमने बड़ी मुश्किल से आप निकाले। क्या कर रहे थे? व्हाट वाज योर रोल? मैं बाहर की चीजें, रिसोर्स से चीजें खत्म हो रही है, Supplies. लेके आओ, लेके आओ, ये खत्म हमारे हो गया, पास वो खत्म बजट हो भी गया। ज्यादा नहीं था और सप्लाईज भी, आपको क्या लगता है 3 दिन सप्लाईज ऑन द गो आ रही थी, कस्टमर से पैसे आ रहे हैं और वहाँ से एग्जैक्टली जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी मैं बाहर से बाजार से जाके लेके आ रहा था। एंटरप्रेन्योरशिप यानी रॉ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मार्केटिंग हमारी जीरो थी। हमने 8 अप्रैल को रात के 10 बजे हमने स्टार्ट किया है। मॉल में हमारी आउटलेट खुली है, मार्केटिंग जीरो, किसी को नहीं पता पहले क्या। दिन हमने सिर्फ 2 कप बेचे थे, वो भी हमारे पहले दिन यहाँ बेच पर दिए। बहुत सारे बिजनेस जीरो पे होते हैं, हमने वो फ्लेक्स उतारा है। आजकल डेली कितने बेचते हैं? पर डे 300 प्लस हैं। 12 ब्रांचेस में, एक ब्रांच का बता। एक ब्रांच में माशाल्लाह। तो यू कई हजारों आप हर रोज बेचते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। तो वो हमारा जर्नी, वहाँ से हम आउटलेट में कन्वर्ट हुए। अब ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं थी। हमने इसकी सबसे पहले हमने कहा कि हमारी प्रोडक्ट अगर हीरो नहीं दिखेगी ना सिर्फ टेस्ट वाइज कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो फ्रंट पे नहीं आ पाती। आप जब मार्केट करते हैं ना, एटलीस्ट आप कस्टमर को हाँ ना पे ले आते हैं। इट्स अ 50% रिक्वायरमेंट, जो कि आपने जस्ट कहा फ्रोजी आइसकल ब्रांड का नाम लिया, तो उसको प्रोडक्ट चेक करवा दी, उसको दिखा दी, आपने उसे 50% पे लिया। जो मुफ्त में वो तो पकड़ो ना, ठीक है। अब 50 से आपने 60 पे कैसे जाना, 70 पे कैसे जाना, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। हमने कुछ 4-5 साल लगा दिए हैं, हम उसमें सीख रहे हैं चीज़ें, ठीक है। इस तरह आइसकल का जर्नी स्टार्ट हुआ। ओवर द टाइम हमें फील हुआ कि यार इस प्रोडक्ट में कुछ लिमिटेशन है। जब हमारे हमारे मेंटोर हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, इल्मास हैदर, ठीक है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2 टाइम प्रेसिडेंट है। ही इज़ वन ऑफ माई टीचर्स, ठीक है। तो उन्होंने जब हमारा विजन ओपन किया और हमें चीज़ें दिखाई बताई, तो मैं आके हमारी टीम के साथ डिस्कशन ये थी कि भाई विजन बड़ा हो गया, अब ये जो चीज़ है ये उस तरह बड़ी नहीं हो सकती। बड़ी हो सकती है, मैं इसकी फ्रेंचाइजी बेच देता हूँ, सारे लोग मशीनें लगा लेंगे। लिमिटेशन क्या थी? आई मीन क्योंकि मैं भी पूछ रहा हूँ, आप कर्ल्स की बात कर रहे हैं, वो उसकी और मैं ये खा रहा हूँ, वो सफर। इस प्रोडक्ट में कस्टमर लाना मसला नहीं होता। आइसकर्ल के ऊपर रोल आइसक्रीम की बात करें, कस्टमर लाना इज नॉट एन इशू, उन्हें सर्व करना इशू होता है।
एक कस्टमर के बनने में अगर 4 से 5 मिनट लग रहे हैं और हम 50 कस्टमर जमा तो कर लेते हैं मार्केटिंग करके, वेरी इजी टू मार्केट द प्रोडक्ट, डेमोस्ट्रेट हो सकती है प्रोडक्ट, तो ईजी है मार्केट करना इसको। बट जब 50 बंदे खड़े होते हैं, हर एक को 3 से 4 मिनट भी लग रहे हो ना, लास्ट ऑर्डर बनते बनते जब 3 घंटे गुजर जाए, तो वो हमने लिटरली इवेंट्स के ऊपर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोगों के मुंह से गालियाँ भी सुनी हुई हैं फॉर वैलिड रीजन। ऑब्वियसली एक बंदा अगर 3 घंटे आइसक्रीम के लिए वेट कर रहा है तो वो कहेगा यार व्हाट द हेल। हाँ, जबकि ये निकाली, जबकि फ्रोजी का ये सीन है कि ये निकाली, 1000 बंदा भी आया हुआ है तो 1000 पैकेट्स निकाले, उनको दिए, एंड विद इन 5 मिनट्स यू आर डन। यही तो एजुकेशन, दिस इज द लर्निंग। आपने सीखा, आपने धक्के खाए, गालियां खाई, देन यू लर्न। नहीं यार, रास्ता बदलना पड़ता है, मंजिल ही बदली, रास्ता बदल दिया, ठीक है, रास्ता बदल दिया। उस प्रोडक्ट को फिर हमने इस प्रोडक्ट में काइंड ऑफ कन्वर्ट किया है कि भाई एक प्रोडक्ट जिसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, जिसको मैं फ्रीज़र में डाल के दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता हूँ, जिसमें हेल्थ एलिमेंट भी है, प्राइस वाइज भी ठीक है। सॉरी आपको यहाँ काटता हूँ, बिहाइंड द सीन आपने कहा था कि आप बेचते भी हैं, लाइक रहीम यार की आपने कहानी सुनाई थी एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। बड़ा जीनियस आइडिया है, पॉलिस्टाइनिन के बॉक्स के अंदर डाल के आपको बेच देंगे 24 आवर्स। 24 आवर उसका टाइम होता है, और हम यहाँ से रहीम यार खान, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, सवात, ठीक है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुझे कराची, मीरपुर पहुँचने दो, ऑर्डर आएगा, एक ऑर्डर आएगा। एक थर्माकोल बॉक्स और कुछ नेक ख्वाहिशात के साथ हम वो बेचते हैं तो वो फिर टाइम निकाल लेता है, अदरवाइज शायद मुश्किल हो जाए टाइम। माशाल्लाह, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हमने अपने मतलब प्रोडक्ट हमने चूज़ किया जिसमें हर्डल पहले थोड़े से कम हो, कुछ हम अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ और अपनी टीम पावर यूज़ करके, ठीक है, हमारे ऑफिस का स्टाफ, हमारा वो वाला स्टाफ जो डिलीवर करता है, ठीक है, हर एक के अपना अपना रोल है। अगर कोई तो आप अपनी टीम में आप भरोसे वाले लोग होने चाहिए जिन पे आप कर सको, और उस भरोसा करने का बेस्ट तरीका ये उन पे काम डाल के देख लो। अगर तो आपको रिजल्ट्स दे रहे हैं कंटिन्यू, अगर नहीं दे रहे तो टाइम से चेंज कर दो। सही है, ठीक है, टाइम से चेंज ये तो मैं वैसे ही सवाल आपको एंड पे पूछना था, कुछ हमें टिप्स दे दे। बट जो नतीजा इवेंचुअली निकला कि इसको ग्रो करना, इसकी ब्रांचेस बनाना बहुत आसान था, क्योंकि ये सेंट्रल है, किचन में चीज़ बनती है, फ्रीज़र में शिप होती है, आगे पीछे निकाल के दे देनी है, इसमें ख़राब होने चीज़ यानी वाली चीज़ें बहुत कम है। आपका जो एक स्टाफ मेंबर है, आपका जो सर्वर है, उस दिन वो बीमार हो सकता है, उस दिन वो उसको लाखों बहाने हो सकते हैं, कोई भी खड़ा कर दे वहाँ पे वो भेज देगा इसको। शेफ की जो एक रेस्टोरेंट, एक फूड, एक इवन रोल आइसक्रीम में जो रिक्वायर्ड होती है, एक शेफ, एक स्किल रिक्वायर्ड होता है उसको बनाने के लिए, उनके नखरे अलग, उनको चलाने का तरीका अलग। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसी बन गई है, ना सिर्फ हम इसको खुद हम चला सकते हैं बल्कि इसके फ्रेंचाइजिंग का जो मॉडल है, ठीक है। तो मैं अमरूद खा रहा हूँ, सॉरी मेरी काटने की आदत है, बट यू नो दैट, आपने 1000 बार देखा होगा, मैं अमरूद की चीज़ खा रहा हूँ एंड मैं अब अगला बहाना ढूंढ रहा हूँ कि मेरी अगली आइसक्रीम कैसे आएगी। मैंने खुद इनको कहा था, नहीं पता क्या, हम ना आइसक्रीम खाते हैं वो यानी शशके होंगे कैमरे पे, दैट्स हाउ गुड इट इज़। मैं मजाक नहीं कर रहा, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, एंड इवन इफ दे ब्लडी पेड मी, मैं फिर भी यही बात कहता, लाइक आई रियली लाइक योर प्रोडक्ट्स गाइज, मजाक के अलावा। ओके, सो सिकंदर में भी आप, हाउ मच इज दिस होल सेटअप कॉस्ट, और आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कैसे इकट्ठी की थी? एक्चुअली उसके लिए हमने ये किया था कि हम जॉब कर रहे थे तीनों, हम माशाल्लाह जॉब से रिलेटेड थे, तो हमने अपनी पॉकेट मनी को फजूल चीज़ों में खर्च नहीं किया और हमने उसको सेव करके रखा हुआ था। और ऑलमोस्ट इसमें जो मेजर कैपिटल कॉस्ट थी वो थी मशीन की, बाकी जो हमने अपनी ब्रांच थी वो हमने काफ़ी कम पैसों में, क्योंकि हमें पता था कि हमारा बजट काफ़ी कम है, तो ऑलमोस्ट हमने कोई 5 लाख में शुरू किया था, जिसमें भी हमने 2 लाख हमने सेव किया हुआ था कि अगर बिजनेस 3 महीने नहीं चलता तो हमारे पास उसके रनिंग एक्सपेंस 3 मंथ के होने चाहिए, ताकि इनपुट अगर नहीं आ रही तो आप कैपिटल में से कैश इन करके बिजनेस को 3 मंथ सस्टेन कर सकें। तो ऑलमोस्ट हमने अपनी यानी जितनी भी जमा पूंजी थी जॉब के कुछ 1-2 सालों में जो इकट्ठी की थी वो सारी हमने इसके ऊपर लगा दी थी। आप क्या करते थे? मैं बेसिकली BSc मैंने इंजीनियरिंग की हुई है मेटलर्जी, और मैं मुगल स्टील में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा था। हम लोग सरिया बनाते हैं, बार बनाते हैं ग्रेड 60 एंड ग्रेड 40 का, और आजकल हम पॉप्सिकल, और अब मैं आइसक्रीम बना रहे हैं। नो ब्रो, गलतियां सबसे होती हैं। व्हाट वर यू डूइंग? आई वाज इन मार्केटिंग। मैं एक ग्लोबल एजेंसी के लिए काम कर रहा था फॉर मार्केटिंग, मल्टीनेशनल कंपनीज क्लाइंट थी उनकी, तो मैं उनकी क्लाइंट सर्विसिंग करता था। प्लस उससे पहले मेरा कोई 7-8 साल का ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है। ब्लॉगिंग वो इंस्टाग्राम मॉडल वाली ब्लॉगिंग नहीं थी, लिखने वाली ब्लॉगिंग थी। उस टाइम वेबसाइट्स रन करते थे, उस पर गूगल एड्स चलते थे, वो सीखा था काम पहले एडसेंस का, वो बचपन में सीखा है पूरा, मतलब बचपन ही कहूँगा उसको, इट्स बीन लाइक 8-9 ईयर्स नाउ। तो वहाँ से जितने पैसे कमाए थे तो वो सेविंग्स थी, इसीलिए जिगरा भी इतना था कि यार इन्वेस्ट कर दो, किसी से लिए नहीं हुए पैसे, अपने हैं। लाइक ही सेड पॉकेट मनी डाला, वाकई पॉकेट मनी डाला। अपने यू सेड समथिंग अबाउट
अच्छा events or something. अच्छा इनका जो था ना कि ये उस ट्रैक में से आ रहे थे, पॉकेट मनी, जॉब और उस साइड से। मेरा जो स्टार्ट हुआ था ना एक्चुअली, वो हुआ था 3000 से। ठीक। वो मेरे भाई से लिए थे और अगले दिन वापस कर दिए थे। माशाल्लाह। ठीक है, वो इस तरह स्टार्ट हुआ था कि मैं पहले इवेंट मैनेजमेंट में गया था, और इवेंट मैनेजमेंट में इस तरह नहीं गया था कि सारे इवेंट करते हैं सब कर दो। मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, स्काई लैंटर्न्स, पेपर स्काई लैंटर्न्स आपने देखे होंगे। 2012 में पाकिस्तान में मैं लेके आया था, और इवेंट मैनेजमेंट भी वो की जो बिक सके। मैंने इवेंट 2 मेजर किए, उसके बाद मेरे पास इवेंट खुद चल के आते थे। मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान सारी यूनिवर्सिटीज़, अरे स्कूल कॉलेज के सिकंदर के साथ मिल के, सिकंदर मेरे साथ 8 साल से, ठीक है, मिल के हमने वो स्काईलैंड के इवेंट्स करते थे। फिर हमने उसके अंदर से एक और कंपनी निकाल दी प्रोडक्ट की, तो वहाँ से मेरा रेवेन्यू सोर्स था, तो मैंने उसको फिर आगे तो वो 5-7 लाख वहाँ से है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, वैसे आपने मेंशन किया था रनअवे सक्सेस, धमाकेदार सक्सेस, डिलीवरी जो थी उसका थोड़ा इनको बता दीजिए, हाउ दैट हैपेंड एंड हाउ दैट हैज बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ योर बिजनेस, यानी आपके इनकम सोर्स का बड़ा हिस्सा बन चुका है। और मैंने वैसे ही जिक्र कर दिया कि आप मीरपुर तक भी मुझे डब्बा पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, तो लेट्स हियर इट। अच्छा, उसमें हुआ ये था, कोरोना का टाइम आया, मोस्टली बिजनेस बंद हो गए, तो हमने एज अ टीम अप किया, सोचा क्या करें, ठीक है। तो हम कोरोना के टाइम में ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट बंद हो गए, फूड पांडा अपनी सर्विस नहीं दे पा रहा, ठीक है, अगर फूड पांडा सर्विस नहीं दे पा रहा, लोगों के रेस्टोरेंट्स के पास राइडर्स नहीं है, तो हमने विद इन अ नाइट ओवर द टाइम हमने एक डिलीवरी सिस्टम बनाया, ऑटोमेटिक सिस्टम, जिसमें कस्टमर वेब पे ऑर्डर प्लेस करता है, वो राइडर को पुश होता है, वो आपको 60 to 90 मिनट्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन क्या फ्लो चल रहा है, वो आपको डिलीवर कर देता है। तो वो हमारा इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने कोरोना के अंदर ही अपनी फ्रेंचाइजिंग लॉन्च कर दी। जॉब्स क्रिएट की कोरोना में, वही जो पांडा के राइडर्स थे उनको जॉब्स दी, उनको जॉब्स दी। इवन के हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओपन की, जो फ्रेंचाइज हम 15 लाख में या 20 लाख में दे रहे थे, जिसमें एक स्टैंड लोन आउटलेट शामिल है, जिसमें बड़े रेंट शामिल है, उसको हमने मिनिमाइज करके एक डिलीवरी पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया कि जो आप 10,000 15,000 रेंट पे एक जगह ले सकते हैं, इवन अपने घर से, इवन एग्जिस्टिंग बिजनेस से। बस एक फ्रिज फ्रीजर रखने की जगह चाहिए, मोटरसाइकिल, एक फोन, एग्जैक्टली, और ये बट तो ऑर्डर ये बिजनेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपके पास रेडी है और आप सिर्फ डिलीवर करोगे। सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है। आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के अपनी सेल्स देख सकते हो, आपका स्टाफ क्या कर सकता है वो देख सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो, मंथली क्या ग्रोथ चल रही है, पीछे क्या चल रही थी, सारे क्रॉस कंपैरिजन, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, SOPs, एक जो फुल पैकेज होता है ना, वो हम इवन के आपको 5 लाख में भी दे रहे हैं। माशाल्लाह, एंड आई वुड रियली बैक दिस गाइस, बट ऑब्वियसली यू नो आप अपनी रिस्क ले रहे हो, यानी कि मैंने गारंटी देनी है, बट इन्होंने बताया कि यू वुड पे, अगर खुदा ना खास्ता लेट्स से मिनिमम 4 महीने के बाद आप बता रहे थे, यू वुड इवन बी विलिंग टू, कोई बंदा बिजी हो जाता है, उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो बेच भी सकता है उसको, और अपना you'd give them 50% of their बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें सबसे अमेजिंग बात है, वो ऑर्डर उस फ्रेंचाइजी के लिए हम जनरेट करके दे रहे हैं। हाँ। उसको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ रही। वी आर द मार्केटिंग है, हम लोग अपने पेजेस से ऑनलाइन मार्केटिंग करके, फिजिकल मार्केटिंग करके, एक्टिवेशंस कुछ भी करें, वी आर गोना जनरेट द ऑर्डर्स फॉर यू। और अगर उसको सेल्स नजर आई, वो कल को 15 लाख दे के, और यार मैं फ्रेंचाइजेज आपको इसलिए पुश करता हूँ क्योंकि फ्रेंचाइज के फेल होने की रेट बहुत कम होती है। तैयार शुदा बिजनेस, आपको कोई चीज़ बनानी नहीं है, बस फ्रीज़र होंगे, आपको सिर्फ बेचनी है। 5 लाख वाले पे आजमा लो, जब अगर फर्ज कर तो अच्छा है यार, पैसे मिल रहे हैं, व्हाट्स एक्सपेक्टेड इनकम पर मंथ आप 80 to 100K से इजीली कमा सकते हैं ऑन एवरेज थ्रू ईयर्स। ठीक है, इसमें सर्दी गर्मी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको एवरेज करके बता। हाँ, वो क्योंकि मैंने वो ब्राउनी वाली और किटकैट वाली भी खाई है, वो सर्दी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड फिर बाद में शायद अगर बंदा चाहे तो 15 लाख देके बड़ी वाली आप खुद की दुकान से खरीद कर सकते हैं, ठीक है, फिर आपकी डिलीवरीज पे भी आप पैसे कमाओगे, ठीक है, ज़बरदस्त। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग इसकी फ्यूचर क्या देख रहे हो, क्योंकि मुझे तो बहुत ब्राइट नजर आ रही है, बहुत स्वीट नजर आ रही है। व्हाट डू यू सी इमीडिएटली 1 ईयर में आपने क्या करना है, 5 सालों में आपने क्या करना है, 10 years वेयर विल वी सी। सो बेसिकली इस प्रोडक्ट की लिमिट कोई नहीं है, इसके डाउन द लाइन हम लोगों की ग्रोथ ना आप कह लें 2-3 तरीके से हो रही होगी। एक तो डिलीवरी पॉइंट्स बढ़ रहे होंगे इसके, दूसरा कुछ जगह पर डिलीवरी पॉइंट में भी ना जा सके, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टोर्स पे भी अवेलेबल हो जाएगी, मेजर स्टोर्स के ऊपर। तो इवन स्टोर्स के लिए भी इस टाइम ओपन अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टोर इसको प्लेस करना चाहे, हम लोग इस टाइम फ्रीजर्स भी दे रहे हैं अपने। ये तो आप मार्केटिंग कर रहे हैं भाई, हमने देख रहे हैं, हमने आपको बैक कर मार्केटिंग एक साल में मार्केटिंग नहीं, हमें खुशी होगी। एक साल में आपकी कितनी ब्रांचेस होंगी? एक साल में हमारी कितनी ब्रांचेस होंगी? ईयर फ्रॉम नाउ कितनी ब्रांचेस होंगी? कमिंग ईयर में हमारा जो प्लान है, ऑल मेजर सिटीज को कवर करके हमने 50-60 का जो नंबर है ना, क्योंकि हमारा नंबर है, हम किसी सिटी में जाएं और वहाँ पे एक ब्रांच बनाएं, और वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम डिलीवर करते हैं लाहौर में।
और एक ब्रांच का मॉडल टूट जाता है, नहीं चल पाता, कस्टमर कहीं से भी निकल सकता है। So once we are coming in कराची, तो हम कराची में इंशाल्लाह आ जाएंगे अभी जल्दी। तो हम एक ब्रांच के साथ नहीं आएंगे, हम लोग एटलीस्ट 4-5 ब्रांचेस के साथ आएंगे मिनिमम, उससे ज़्यादा ही होंगी इंशाल्लाह। हम लोगों का मॉडल ही ये होता है किसी भी सिटी में जाएं, उस सिटी को कवर करें फ़ौरन से। ये ना हो कि मैं एक सिटी में जाके अपनी मार्केटिंग खोल दूं और उसके बाद मैं कहूँ आई कांट डिलीवर इन योर एरिया। वी डोंट डू दिस। हम लोग ये, हमें पसंद नहीं है करना पड़े तो हम बड़ी मुश्किल से करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। एंड व्हाट अबाउट जो आप मुझे अमेजिंगली गुड न्यूज़ सुनाएंगे कि जी हम इंटरनेशनल हो गए हैं। आई वांट यहाँ से रॉकटून जैसे ना बिजनेस टू फ्लाई आउट, मैं दुबई जाऊँ एंड आई वांट टू सी अ ब्रांच एंड आई गो प्राउडली यार मेरे भाइयों ने स्टार्ट किया, दिस इज़ पाकिस्तानी। पॉजिटिव हमारा जो हो, एक थोड़ा सा वादा करना, इन योर स्टोरी नीचे लिखना है कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है, जिधर फॉरेन में होगा, ठीक है? क्योंकि पोर्चुगीज जी नैंडोज मेड इन पाकिस्तान फॉर द पाकिस्तानी, ये करंटली हमने कैंपेन भी चलाई थी, बट हाँ इट्स मेड इन पाकिस्तान फॉर द वर्ल्ड एब्सोल्युटली इंशाल्लाह। मैं लाइक आई बैक यू। ओके जी, अपॉर्चुनिटी की तो आपने वैसे ही बात कर दी, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी वो है आपकी फ्रेंचाइज। फ़ोन नंबर नीचे लिखे हुए हैं, जो भी आपने हमसे डिटेल शेयर किए, आप आ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहूँगा कि आएँ, 5-6 हज़ार तो नहीं, 2-3 हज़ार रुपये खर्चे, चेक एवरी वन ऑफ देयर आइसक्रीम्स। या पता क्या करना, डू द माई फेवर, एक बंदा आया ना यार वो मिनी एक फेंकना प्लीज़, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ रियली जीनियस आइडिया। वो हाफिज़ साहब का जो होता है ना कॉन्सेप्ट के मेरे दर्जन में 13 होते हैं, इन्होंने दर्जन में 13 क्यों हैं? ये आपने मेरी अब तो मुक रही है, चवलियाँ मैं मारूँ। It is nice. हेलो, आप अगर देख सकते हो, कैन यू सी इट ऑन दिस कैमरा? मैं आपको खोल के आज़ाद भाई ने एक और आइसक्रीम ले ली अपने लिए, मैंने कहा था ना, ठीक है? तो लीव इट। मुझे थोड़े से याद है सवाल। सो ये मिनी सी देते हैं हर डाई के बाद, दो बॉक्स के साथ एक साथ फ्री। इवन डिलीवरी पे भी भेज रहे हैं, ये टेक अवे पे भी मिलता है, मॉल्स में भी हर जगह पे ये इस जेनेरिक रूल, दो बॉक्स आप कम से कम ये चख सकते हैं। आई थॉट इट वाज अ रियली नाइस टच, मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ओके, सो अब पार्टिंग आप हमें एडवाइस दें इनको। आपने जो 4 साल 5 साल ज़िंदगी में गुजारे हैं, जिन फड्डों से आप गुजरे हैं, लाइक यू सेड अबाउट द मॉल, मुश्किल थी, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो आपको बच्चे समझते हैं, वट एवर, एक आप पहले शुरू करिए। बस ज़िंदगी में ये है कि आप लोग आपकी टांगे भी खींचेंगे, आपको डिस्करेज भी करेंगे, लेकिन रिस्क लेने का और ज़रूरी है कि स्टेप लेना होता है। बाकी आपकी किस्मत भी है प्लस मेहनत भी है, ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन बन के आपको एक अच्छी जगह पे पहुंचा देती हैं। लोगों की बातों में रहेंगे तो कभी भी आगे को नहीं जा सकते। यस, देयर इज नो सच थिंग एज लक, बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। फॉर मी, आप लोग पहले सबसे पहले ज़िंदगी में अपने पैसे कमाएं। माँ बाप के पैसे के पीछे अगर बैठेंगे कोई मुझे पैसे देगा फिर मैं काम स्टार्ट करूँगा, कभी भी नहीं होगा। अपने पैसे कमाएं, आप उसे खर्च उस तरह करेंगे जिस तरह आप चाहते हैं। दूसरी चीज़, लक एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में। लक सिर्फ ये होती है कि आप उस चीज़ के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडी होते हो, आप तैयार होते हो उसके लिए, अपने आप को तैयार करें। वो स्किल सीखें जो आपको प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी कभी भी नहीं सिखाएगी। आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें सीखें, यूनिवर्सिटी टाइम को यूटिलाइज़ करें। जो यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोग, वो अगर किसी अच्छे स्किल पे वो टाइम इन्वेस्ट कर दें, शुगल मेला करें, ज़रूर करें, सब कुछ करें, बट अच्छे स्किल पे टाइम इन्वेस्ट करें। अगर वो आपके पास होगा तो मार्केट आपके लिए ओपन है, अदरवाइज़ आप अगेन वही बात करेंगे, नौकरी नहीं मिल रही मार्केट में। दैट इज़ ब्यूटीफुल। आप वैसे अच्छा, मैं अली की ही चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा कि जिस तरह अली ने कहा है कि आप यूनिवर्सिटी में हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें बिज़नेस के बारे में सोचें। मैं उसके लिए जो सजेस्ट करता हूँ, हम अक्सर बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, लेकिन बिज़नेस सक्सेसफुल होने के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी होती है। आपने बहुत बड़ा और जो इवन फिजिकली नज़र आ रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं करना, आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। आपने पहले अपना 1 रुपया कमाना है, ठीक है। जब आपको 1 कमाने का तरीका आ गया तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 बंदे रख लें, वो आपके लिए 1 रुपया कमा लेंगे, ठीक है, तो वो 100 बन जाएंगे। तो आप लेडर प्रोसेस पे चलें, अपना कोई भी छोटा सा, आप अपने इर्द गिर्द के रिसोर्सेज देखें, आपके पास जो पड़ा है उसका कुछ बनाएं। 1 डिश मिलियनर का पता तो नहीं, 1 डिश ही है ना, एक किस्म की डिश ही है। मिलियनर आपके सामने बैठे हैं। यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट SOPs एंड यू टॉक्ड अबाउट आपकी जो पास्ट मैनेजर्स हैं वो भाग जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। डू शेयर दैट विद अस। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ और उनकी फेलियर क्या होती है। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैं बता देता हूँ और सेकंड पार्ट अली बता देगा। SOP के बारे में हमारा होता है, हम बहुत सारी जगहों पे फील करते हैं, गार्ड खड़े नज़र आएंगे, स्टाफ खड़ा नज़र आएगा, लिखे हुए SOP होंगे, उन SOPs का एक्चुअली कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं गूगल से उठा सकता था, सबवे के उठा लेता, मैकडोनल्ड के उठा लेता, कॉपी पेस्ट कर देता, मैंने नहीं किया।
मैंने उस पर 4 साल लगाए हैं। इनका एक एक इंसिडेंट स्टाफ से रिलेटेड लेके बाहर अंदर जो इंसिडेंट हमारे साथ हो चुका है ना, वो जो अली 8-9 पेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन पे वो हैं। रियल टाइम सिनेरियो आएगा तो क्या होगा, कस्टमर आपका गिरेबान पकड़ेगा तो क्या करना है, ऐसे लिखा हुआ है उसमें। वो 8 पेजेस बेसिकली 5 साल का है। एक्सपीरियंस है। वो Exactly. 8 सफ़े, वो जो SOP के 8 कि कहाँ सफ़े क्या देखने में issue लगता है कि अंग्रेजी में कुछ बेसिक से पॉइंट लिखे हुए हैं कि कपड़े इस तरह पहनो तो नाखून काट लो, ये चीज़ें लिखी हैं। बट जो उसको डीपली पढ़ता है, जैसे बिजनेस का पता है, उसे पढ़ते ही समझ आ जाएगी कि यार ये तो कोई कई साल का एक्सपीरियंस इन 8 पेजेस में है। वही SOPs allows you to open more branches and keep the consistency, ताकि कल की जो मैंने खाई थी आज का जो जायका है should exactly be the same। मैनेजर्स की शेयर कर दे वो कहानी। नॉर्मली हमारे पास काफ़ी लोगों ने काम किया है और बड़े इंसिडेंट भी हुए हैं, तो अच्छी बात है, हम प्रमोट करते हैं इस चीज़ को। अक्सर हमारे से जो एक्स एम्प्लॉयज़ छोड़ के गए उन्होंने अपनी ब्रांचेस भी स्टार्ट किए, नए नाम से ब्रांड्स भी स्टार्ट किए हैं, बट वे विश्ड कि उनके सक्सेसफुल होते। बट अनफॉर्चुनेटली आप किसी का आइडिया चोरी कर सकते हो, विजन नहीं कर सकते। हमारा विजन आइसक्रीम ओनली नहीं है। लेट्स अज्यूम खुदा ना खास्ता कल ये बंद हो जाती हैं दोनों ब्रांचेस, दोनों ब्रांड्स बंद हो जाती हैं जो हम रन कर रहे हैं, हमारे पास स्किल नहीं, हमारा कोई स्टील कर सकता, कोई हमारा और पीपल्स मैनेजमेंट स्किल नहीं चोरी कर सकता। तो वो आपने अगर कमाया ही नहीं है और आपने सिर्फ देख लिया कि तवे पे रोल आइसक्रीम बन जाती है और मोल्ड में डालो पॉप्सिकल बन जाता है, दिस इज़ नॉट अ कंपनी। वो कंपनी नहीं है। कंपनी जो है वो उन लोगों का एक्सपीरियंस है जिन्होंने पीपल्स मैनेजमेंट कई साल लगा के सीखी है, लोग कैसे मैनेज करने हैं, दुकान खड़ी कैसे करनी है, ना चले फिर क्या करना है, मार्केट कैसे करना है, वो आप चीज़ छाप नहीं सकते किसी से, वो एक्सपीरियंस करके सीखोगे आप। तो अगर आपको लग रहा है आपने किसी को बिजनेस करते देखा और आप मैं रेप्लिकेट कर लूँगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकता ऐसे। हाथ गंदे करने पड़ते हैं, हाथ गंदे करने पड़ते हैं, नींद हराम करनी पड़ती है। इम्पॉसिबल नहीं है, आप देख के भी कर सकते हो अनलेस आप वो चीज़ें खुद करके सीखो स्टेप बाय स्टेप। आप छाप नहीं सकते किसी का काम। चीजें यहाँ तो सीख ली जाएं, यहाँ चीजें जो मार्केट में आपसे सीनियर हैं उनसे पूछ ली जाए, ठीक है। छापा एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। मेंटर्स कितने जरूरी हैं। रियल मेंटोर्स आपको जिंदगी में एक भी मिल जाए तो वो बहुत है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर खराब आपको मिलते जाए तो वो जितने मर्जी मिलते जाए। हमारे लिए मेंटर जो लोग थे ना, उन्होंने हमें प्रॉपर्ली बिजनेस कैसे करना है वो नहीं बताया, बट विजन खोल दिया। माशाल्लाह। बड़ा कैसे उन्होंने कहा कि यार ये 2 ब्रांचेस कुछ नहीं होती, ख्वाब देखना ना तो ड्रीम करना है, तो ड्रीम के तो कोई पैसे नहीं लग रहे ना, 500 ब्रांचेस का ड्रीम करो, ताकि लोग 1000 ब्रांच का ड्रीम करो। ऐसा ही है। एब्सोल्युटली ड्रीम ऐसा करो कि वो लोग कहें कि यार ये तो अचीवेबल नहीं है, और आप खुद भी कोई अचीवेबल नहीं है, उसका 30% तो अचीव करोगे ना आप कभी ना कभी। मैं कहता हूँ पत्थर मारने तारों की तरफ करो निशाना, चांद पे तो गिरेगा ना। एग्जैक्टली। ओके, लास्टली ये मैं अपना ही प्लग करवा रहा हूँ कि मॉम सेड समथिंग, आपकी अम्मी ने कहा, मैंने सुननी है, फिर मजा आता है। मैं कहता हूँ ये एक्चुअली एब्सोल्युटली रियल स्टोरी है। मेरे पास लकीली हम लोग मिल नहीं है, वरना 2 दिन पहले आई वाज गोइंग विद माय मॉम टू द डेंटिस्ट, तो रास्ते में वो मुझे कहती है मैंने एक लड़के की वीडियो देखी है यूट्यूब पे, तो वो कुछ कह रहा था कि डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं भी घर में इस तरह की बातें कई साल से करता आया हूँ कि डिग्री का फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मैंने कर तो लिया, मैंने अपने पैसों की की थी डिग्री, मैंने पेरेंट्स से पैसे नहीं लिए, इस वजह से उनका प्रेशर भी नहीं था क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे, मैंने नॉर्मली क्लासेस कम ही ली हैं, शुगर ज़्यादा लगाई यूनिवर्सिटी में। तो खैर शी वॉज टेलिंग मी कि यार वो लड़के की वीडियो देखी, कहता है ये डिग्री ना करो, तो मैंने कहा तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपको क्या लगता है वो ठीक कह रहा है? तो कहती है हाँ मतलब तुम्हें देखा है तो ठीक ही कह रहा है। तो तुम्हारे पास भी तो डिग्री, मेरे पास डिग्री मतलब मैंने कर लिया कंप्लीट बट ली नहीं, और प्रॉब्ली हम सबकी ऑलमोस्ट ऐसी स्टोरी है। आई एम नॉट सेइंग कि डिग्री यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं होती, यूनिवर्सिटी अगर करनी है तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, डिग्री के लिए, नेटवर्किंग के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, और अगर अपॉर्चुनिटी है तो पाकिस्तान छोड़ के बाहर से कर ली तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर डिग्री लेनी है तो, अदरवाइज़ आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, स्किल की ज़रूरत है, दैट इज़ इट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा इसी पॉइंट में कि जब हम बेसिकली काइंड ऑफ बिगनर में से, आप बिगनर में से, हम बिगनर में से, जब हम सोसाइटी बिल्ड कर रहे हैं तो इस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे बैठे जो डिग्री कर चुके हैं। हम तो कह रहे हैं ना करो, वो अनडू नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, अनडू नहीं कर सकते, इट्स ओके यार, छोड़ो, जो होना था हो गया, ठीक है, आगे स्टार्ट करो और स्टार्ट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका नेटवर्क है, स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, उसको आप आगे लेके चल सके। पहला स्टेप जब जिस दिन आपने ले लिया ना, उस दिन उसके बाद आप फिर सीढ़ियों पर भागना कैसे वो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। That's it, gentlemen, मुझे तो ईमान से मिलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दिस इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट लॉन्गेस्ट वीडियोज़। ईमान से 3 घंटे इससे मज़ीद लगा सकते थे, जो बिहाइंड द सीन हम बैठे हैं। मुझे इंतहाई मज़ा आया, आई रियली रिग्रेट मुझे वो है कि यार उस वक्त कैमरा क्यों नहीं रोल कर रहा था, बिकॉज देयर वाज सो मच नॉलेज, सो मच एक्सपीरियंस। मैं इनका शदाई हो गया हूँ। आई होप दे विल रिमेंबर मी जब ये ऊपर होंगे।
एंड इफ़ नथिंग एल्स, मैं तकरीबन फॉर द पास्ट 2 months आई हैव नेवर हैड दिस मच शुगर। मेरी वाइफ जब देखिएगी क्या हुआ डाइट को, हम कोक नहीं पीते, हम यानी फ्रूट आज सब्सिडी ऑफ शुगर करते हैं। एंड हमारे मेहमान आए थे, वी डिड लाइक 3-4 इंटरव्यूज़। हमने सोची यार जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस घर को हमने बुक किया हुआ वहीं इंटरव्यू करते हैं, विल सेव ट्रैवल टाइम। आप यहाँ तक पहुँचे बंदे हमारा पता नहीं 1.25-2 घंटे लग गए हैं, बट इट वाज वर्थ इट, इट वाज डेफिनेट। आते वक्त मैं गालियाँ निकाल रहा था इनको, ठीक है, आई होप यानी वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पता नहीं कितने वीराने में हमें घसीट के लेके जा रहे हैं। बट व्हेन आई केम हियर, मैं कहना ऑल द जो गुस्सा था ना सारा इसने मिटा दिया। इट वाज द प्रोडक्ट, टीम वाज अ बोनस माशाल्लाह, ठीक है। तो इनको पुश करिएगा ऑन सोशल मीडिया, बैक देम बाय एक्चुअली बाइंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड जस्ट लव देम। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी लगे रहिएगा। मैं बब्बर शेयर मिलियनर हूँ, ये भी मेरे बब्बर शेयर मिलियनर हैं, ओके। वी विल टुगेदर चेंज पाकिस्तान। हमारा जो इमेज है, हमारी मनी इज़ गोना सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, आपकी मेरी सबकी, ठीक है। तो अव्वल हमारा एम है स्किल हासिल करना है, पैसे कमाने हैं हलाल के। मैं हूँ अताज चाय वाला, अस्सलाम वालेकुम इन सब की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।